Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मेरा आज का कंटेंट रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। मैं अपने आप को लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी कोई प्रोसेस आता है तो उस प्रोसेस को लिखने के लिए, उन स्टेप्स को लिखने के लिए वी हैव टू फॉलो द सिक्वेंशियल ऑर्डर, राइट। तो सिलेक्शन प्रोसेस आया हमारा स्टाफिंग प्रोसेस के अंडर। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के पहले स्टेप्स को। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स में पहला स्टेप हमारा आता है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। देन इज द रिक्रूटमेंट, जो हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसके सोर्सेज भी, इसके एडवांटेजेस भी और लिमिटेशंस भी। और थर्ड स्टेप इज द सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। फिर से एक बार 2 मिनट के अंदर सेकेंड्स के अंदर हम लोग रिवाइज करते हैं कि सिलेक्शन है क्या। सिलेक्शन में आइडेंटिफाइंग, चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे पूल आया हुआ है, जो एप्लीकेंट्स आए हुए हैं, उनमें से ही हमने आइडेंटिफाई करना है, चूज करना है, चुनाव कर रहे हैं किसका, द बेस्ट पर्सन। जिन उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ है, उन सब उम्मीदवारों में से हम बेस्ट पर्सन को हम चुन रहे हैं। तो डेफिनेटली इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। कैसे, देखिएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक द सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड द इंटरव्यूज। भाई जब हमने किसी का सिलेक्शन करना है, उसको हम ऐसे तो चुनाव उसका कर नहीं लेंगे, उसका हम पहले टेस्ट लेंगे, डिफरेंट तरह के उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद उन हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे कितने कैंडिडेट्स होंगे जो कि एलिमिनेट होते जाएंगे। एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेप मेनी कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड। उनमें से कुछ जो होंगे वो आगे नेक्स्ट स्टेज पे मूव ऑन होंगे। फ्यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी? जब तक कि until the right type is found। जब तक हमें सुटेबल कैंडिडेट, द बेस्ट पर्सन हम चुन नहीं लेते, तब तक हमारी जो प्रक्रिया है टेस्ट लेने की या इंटरव्यू लेने की या कोई और स्टेप में मेडिकल करवाया उनका वगैरह वगैरह, उन सब में से जब तक हमें एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हमें नहीं मिल जाता, हमारी जो प्रक्रिया वो चलती रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। Steps in the selection process. Number 1, preliminary screening, प्रारंभिक जांच। Selection test, जब हम उनके परीक्षाएं ले रहे हैं डिफरेंट तरह की। Employment interview, साक्षात्कार। Reference and background check। Selection decision, चुनाव का अब हम निर्णय ले रहे हैं। Medical examination, job offer, and last one is the कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बारी बारी से इन सब स्टेप्स को हम पढ़ते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी किसी भी कंटेंट का प्रोसेस मांगा जाता है, स्टेप्स मांगे जाते हैं, तो स्टेप्स शुड बी इन ऑर्डर, इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर, है ना। पहले एक के बाद एक, नेक्स्ट। जैसे आप लोग सीख के आ चुके हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, जहाँ भी क्वेश्चन आता है कि प्रक्रिया लिखो, तो हमें उनको सब पॉइंट्स को हमें ऑर्डर में ही देना पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 स्टेप इज द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें हम 2 काम करते हैं। एक तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं और कैंडिडेट्स को बोलते हैं तुम आके हमारी संस्था में आकर अब एक एप्लीकेशन फॉर्म भरो। जब उनका हमने इंटरव्यू लिया, तो इस इंटरव्यू के टाइम पे हमने ये चेक कर लिया कि जो उसने फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका नेम, एड्रेस, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, कितनी वो सैलरी चाहते हैं, हाउ मच इज एक्सेप्टेबल, है ना, ये सब हमने उनसे फॉर्म में भरवा लिया। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि क्या वो वास्तव में हमारी जॉब के लिए, हमारी पोस्ट के लिए, वेदर ही इज फिजिकली फिट, मेंटली फिट और नॉट। अगर वो वहीं पे हमें लगता है कि वो फिट नहीं है, वो अनफिट है, अनक्वालिफाइड है, तो हम उसको, उन जॉब सीकर्स को हमने वहीं के वहीं एलिमिनेट भी कर दिया। उनको आगे स्टेप के लिए मूव ऑन हमने किया ही नहीं। दिस वॉज द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आगे बढ़ते हैं।
सिलेक्शन टेस्ट। अब हम परीक्षाएं लेने जा रहे हैं उनकी, जिनका हमने स्क्रीनिंग में आगे हमने नाम फॉरवर्ड कर दिया, उन व्यक्तियों के उन उम्मीदवारों के अब हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। टेस्ट क्यों ले रहे हैं, ये परीक्षाएं हम क्यों ले रहे हैं? टेस्ट जो है दैट मेजर द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडिडेट, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी स्किल्स कितनी है, वो हम चेक करने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट हम कौन कौन से लेते हैं? नंबर 1 इज द इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की परीक्षा हो रही है यहाँ पे। नाम से स्पष्ट हो रहा है IQ, चेकिंग द मेजरमेंट ऑफ द IQ ऑफ एन इंडिविजुअल, उसकी लर्निंग एबिलिटी, उसकी एबिलिटी टू मेक द डिसीजंस, कितना वो जजमेंटल में कितना वो ज़्यादा होशियार है, उसमें कितनी एबिलिटी है। तो हमने उसका IQ चेक किया। टू मेक द जजमेंट्स, टू टेक द डिसीजंस, उसकी हमने एबिलिटी को हम चेक करें इंटेलिजेंस टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड ये क्या मेजरमेंट करता है कि उसमें न्यू स्किल्स को सीखने की कितनी पोटेंशियलिटी है, कितनी काबिलियत है कि वो नई स्किल्स को भी हाउ कैन ही लर्न। और ये टेस्ट इंडिकेट करता है उस पर्सन की कैपेसिटी को, कितना वो आगे फ्यूचर में जाकर भी सक्सेस स्कोर कर पाएगा, कितना उसका स्कोर हाई जाने वाला है। तो उसका हमने क्या लिया? एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट आया आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या मेजरमेंट करता है कि उसमें ऑलरेडी कितने स्किल्स हैं, उसका नॉलेज का लेवल कितना है, कितनी उसके लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है, टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसको कितनी उसको जरूरत पड़ेगी, कितनी वो लेके आ चुका है, एग्जिस्टिंग करती है। इट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, हिज लेवल ऑफ नॉलेज, हिज लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो ये हमारा हुआ ट्रेड टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। उसके व्यक्तित्व की परीक्षा ले रहे हैं अब हम। पर्सनालिटी दैट मेजर द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, उस पर्सन का रिएक्शन क्या है, उसके इमोशंस, उसकी वैल्यू सिस्टम, उसका मैच्योरिटी लेवल, सब उसकी व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट। नाम से स्पष्ट हो रहा है उसकी रुचि कहाँ कहाँ है, उसकी दैट मेजर्स द इंटरेस्ट, उसका इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, उसका टेस्ट, उसका इंटरेस्ट, उसका फैसिनेशन फॉर द जॉब, कितना वो अपनी इस जॉब में जिस जॉब को वो लेने आया है उस जॉब के प्रति उसकी कितनी रुचि है। तो ये हमारा दिखाता है इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये हुए हमारे सेकेंड स्टेप, हमारे यहाँ पे पूरा होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग, जब जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट इन टेस्टों में भी पूरा हो गया, आगे थर्ड स्टेप इज द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। When the candidate has cleared all the tests for the employment, then he or she will be called for the final interview. Interview, साक्षात्कार, ये तो जानते ही हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। बिल्कुल जब हम बात करते हैं किसी से तो फॉर्मल वे में, इन डेप्थ में उसकी पूरी जानकारी हम निकालते हैं इंटरव्यू लेते हुए। उससे क्या होगा कि हम जब लेते हैं, बात करते हैं, तो हम ये जज कर पाते हैं कि वो कैंडिडेट उस जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस स्पेसिफिक जॉब के लिए कितना सुटेबल है। वाइल डूइंग द कन्वर्सेशंस, जब उसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका टेम्परामेंट, उसका इंटरेस्ट, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी इंटेलिजेंस, फेस टू फेस जब हम बात कर रहे हैं, उससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो जजमेंट करता है कि कितना उसमें उस जॉब के लिए कितना वो सही बैठेगा। तो दैट इज चेक बाय द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। राइट, ये भी पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब हर कैंडिडेट ने अपने फॉर्म में कुछ रेफरेंसेस के नाम दिए होते हैं, जैसे उनके रिलेटिव्स के नाम हैं, नेबर्स के नाम हैं, या जहाँ वो पहले ऑलरेडी काम करके आ चुका है उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के नाम भी उसमें होते हैं। क्यों हमने लिए उनके नाम? ताकि हम कभी भी आगे फ्यूचर पर्पस के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, हम उनको रेफरेंस के लिए चेक हम कर पाएँ, उसकी बैकग्राउंड चेक कर पाएँ उस कैंडिडेट की, उसका नाम, टेलीफोन नंबर, फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। ये हम इंफॉर्मेशन लेते ही हैं
नेम ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, नोन पर्सन जिनको वो अच्छी तरह से जानता है, ताकि उनसे हम उसकी बैकग्राउंड के बारे में चेक कर पाएँ। तो ये था हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब जब ये भी हो गया, रेफरेंसेस से भी हमने चेक कर लिया, अब हमने निर्णय लेना है चुनाव का। सिलेक्शन डिसीजन, फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, हु पास द इंटरव्यू, हु हैज़ गिवन द रेफरेंसेस। तो मेन जो डिसीजन किसका लिया जाएगा, जो कंसर्न मैनेजर है जिसने उस कैंडिडेट से काम लेना है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो मेन कंसर्न मैनेजर हैज़ टू गिव फाइनल डिसीजन बिकॉज इट इज़ ही हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। तो मेन फाइनल डिसीजन अब ले लिया जाएगा फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, जो कि टेस्ट में पास हुए, जिन्होंने इंटरव्यू पास कर लिया और जिनका हमने रेफरेंस चेक भी कर लिया। अब जो मेन कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, अब उसको हम भेजेंगे यू गो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, वेदर यू आर फिट फॉर द जॉब, है ना। आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन इज मेड बट बिफोर जॉब ऑफर इज मेड। अभी इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, आपने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले ही इसको हम बोलेंगे यू गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट हैज़ टू रिक्वायर टू अंडरगो द मेडिकल फिटनेस टेस्ट, फिटनेस whether he is fit for the job or not. If declared fit in the medical examination, then the job offer is given. अभी जॉब ऑफर है क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पेपर में, बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप इज द जॉब ऑफर। देखिए ना, वो कैंडिडेट इतने हर्डल्स को क्रॉस करके आया, आफ्टर गॉन थ्रू द ऑल द हर्डल्स, then the job offer is made through the letter of appointment. अब उसे क्या मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया उसको। अब उस लेटर को भी वो एक्सेप्ट करेगा। उसमें क्या लिखा होगा, डेट बाय विच अपॉइंटी इज रिपोर्ट ऑन द ड्यूटी, कि आप इस दिन से हमारे कंसर्न में, हमारी कंपनी में ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या बोलेंगे, आज तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, तुम्हारा आज फिटनेस आ गया, तुम कल से ज्वाइन कर लो, नहीं। अपॉइंटी मस्ट बी गिवन एनफ टाइम फॉर द रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ जॉब ऑफर, मीन्स लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मीन्स द डेट बाय विच अपॉइंटी रिपोर्ट ऑन द ड्यूटी, राइट। लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों दे रहे हैं हम उसको, क्योंकि इसमें जब हमने जॉब ऑफर्स को दे दिया और उस कैंडिडेट ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया, तो अब सर्टन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। दोनों अब अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहला क्या बोला मैंने, अटेस्टेशन फॉर्म, मैंने जिसमें पूरा कैंडिडेट का डिटेल लिखा जाएगा। क्यों, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, जो उसमें लिख के आ रहा है, फ्यूचर में उसके बैकग्राउंड को चेक करना है, फ्यूचर में कुछ भी रेफरेंस के लिए हमें चेक करना है, तो उसका फॉर्म को हमने अटेस्ट भी करवाया। फिर हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द जॉब, जैसे हमने जो लिखा उसमें सब बातें हमने मेंशन की हैं, रिटर्न में लिखा, उसको हमने दिया कि तुम्हारा काम का आवर्स कितने होंगे, तुम्हारी ड्यूटी क्या रहेगी, तुम्हारी शिफ्ट क्या रहेगी, तुम्हारी व्हाट आर योर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हारी डिसिप्लिनरी का प्रोसीडिंग्स क्या रखी जाएंगी, तुम्हारी सैलरी, अलाउंस, लीव रूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कंपनी के कंसर्न में आता है, एम्प्लॉयमेंट के कंसर्न में आता है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो उसमें मेंशन हमें करना पड़ेगा। दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉई, द रिक्वायर्ड कैंडिडेट। ओके, so this was all about the steps in selection process: preliminary screening, selection test, employment interview, reference and background check, selection decision, medical examination, job offer, and last one is the contract of employment. इन सीरीज को, इन स्टेप्स को बार बार फोकस्ड करते हुए याद कीजिए, समझ के याद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद मैं आपको फ्यू क्वेश्चंस के ऊपर आपको वीडियो दूंगी, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ताकि आपको याद करने में एक बार दोबारा से रिवीजन हम लेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो टिल देन प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज एंड थैंक यू एंड गुड बाय।